स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है ना, ये तो जिंदगी में किसी भी तरह की कामयाबी पाने का एक पूरा सोचने का तरीका है। बिल्कुल। ये किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि हमारे विचार वो असल में चीजों को बनाते हैं, हकीकत गढ़ते हैं। हाँ, मतलब जो हम सोचते हैं वैसा बन सकता है। जी। हिल ने 25 साल लगा इस चीज को समझने में। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों से बात की और उनसे सफलता के कुछ सिद्धांत निकाले। 500 लोग, बाप रे। तो आज हम उन्हीं सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोच असलियत बन जाती है। हाँ बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं। दौलत, चाहे वो भौतिक हो या कोई और तरह की उपलब्धि, वो शुरू होती है एक तय मकसद से, और उस मकसद को पाने की एक जबरदस्त इच्छा से। सब कुछ दिमाग में शुरू होता है असल में। तो पहला सिद्धांत हुआ इच्छा, यानी डिजायर। पर ये सिर्फ काश ऐसा होता वाली इच्छा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जलती हुई, एक जुनूनी इच्छा होनी चाहिए। हिल ने तो इसके लिए बकायदा 6 स्टेप का एक फॉर्मूला भी दिया था कि उसे लिखो, तय करो कितना चाहिए, कब तक चाहिए, वगैरह। अच्छा, मतलब उसे एकदम ठोस बनाना पड़ता है। हाँ, तभी वो सिर्फ इच्छा नहीं रहती, एक पक्का इरादा बन जाती है। हिल ने कहा भी है, सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु इच्छा है। ठीक है, इच्छा हो गई, लेकिन सिर्फ इच्छा से क्या होगा? सही सवाल। इच्छा को चाहिए शक्ति, और वो आती है विश्वास से, फेथ। विश्वास मतलब भगवान में विश्वास या नहीं, यहाँ हिल बात कर रहे हैं खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास की। और ये ऐसा विश्वास है जिसे हम पैदा कर सकते हैं। पैदा कर सकते हैं? कैसे? अपने लक्ष्य को दोहराना, खासकर सोने से पहले और उठने के बाद, ताकि वो बात सीधे हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। अच्छा, जैसे मंत्र की तरह? हाँ, कह सकते हैं। हिल मानते थे कि विश्वास वो अमृत है जो हमारी सोच को जान देता है, शक्ति देता है। इसके बिना इच्छा वो बेजान है। ये दिलचस्प है। तो ऑटो सजेशन से हम अपने अवचेतन मन को ट्रेन करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद फिर और क्या जरूरी है? सिर्फ सोचना और विश्वास करना काफी है? नहीं, इसके बाद चाहिए विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब जानकारी होना ही काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। हाँ, ये तो है। जानकारी तो आजकल बहुत है। वही। और फिर चाहिए कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, विचारों की वर्कशॉप जहां प्लान बनते हैं। और प्लान बनने के बाद संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लान के तो लक्ष्य बस एक इच्छा ही रह जाता है ना? सही बात है। अपने काम की योजना बनाएं और अपनी योजना पर काम करें। बिल्कुल। और योजना के साथ 2 और चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या? निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन, और दृढ़ता, परसिस्टेंस, लगे रहना। हाँ, ये निर्णय वाली बात। हिल कहते हैं कि कामयाब लोग जल्दी फैसले लेते हैं। जी हाँ, जल्दी लेते हैं और फिर आसानी से बदलते नहीं। जबकि जो लोग नाकाम होते हैं वो या तो फैसले टालते रहते हैं जी, या फिर जरा सी मुश्किल आई नहीं कि इरादा बदल दिया। और दृढ़ता मतलब हार ना मानना। हाँ, हिल का मानना था कि जो अस्थायी हार होती है ना, वो असल में रुकने का सिग्नल नहीं है। वो शायद ये सिग्नल है कि प्लान बदलने की जरूरत है, रास्ता बदलने की जरूरत है, पर लक्ष्य नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत हैं जो थोड़े अलग लगते हैं, जैसे वो मास्टरमाइंड। हाँ, मास्टरमाइंड का सिद्धांत ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी और तालमेल के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनकी जो मिलीजुली सोच और ऊर्जा होती है वो अकेले काम करने वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। अच्छा, मतलब सिनर्जी जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। पर यह सिर्फ सहयोग नहीं है, ये विचारों का एक खास तरह का तालमेल है। हिल कहते थे कि कोई भी महान शक्ति बिना मास्टरमाइंड के हासिल नहीं कर सकता। और एक और था यौन ऊर्जा का रूपांतरण। ये क्या है? हाँ, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल का मानना था कि यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है, और अगर इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक अभिव्यक्ति से हटाकर किसी रचनात्मक काम, किसी लक्ष्य में लगाया जाए तो वो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। ओके, मतलब ऊर्जा को सही दिशा देना। बिल्कुल। और ये सब जुड़ा है हमारे अवचेतन मन से, जो हमारे विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, और हमारे मस्तिष्क से, जिसे हिल एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन मानते थे विचारों के लिए। और आखिर में वो छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस। हाँ, छठी इंद्री या अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन।
हिल के मुताबिक जब कोई इंसान बाकी सभी सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेता है, इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, तब ये जागृत होती है। तो ये क्या है, कोई जादुई शक्ति? नहीं, जादू नहीं, ये एक तरह की अंदर की आवाज है। अचानक सही विचार का आ जाना। हिल इसे सबसे ऊंचा सिद्धांत मानते थे। शायद ये तभी समझ आता है जब बाकी सब पर पकड़ मजबूत हो जाए। तो कुल मिलाकर हिल का जो पूरा फलसफा है वो यही है कि कामयाबी कोई किस्मत की बात नहीं है, ये एक सोची समझी मानसिकता और लगातार किए गए कामों का नतीजा है। बिल्कुल सही। दौलत मन में शुरू होती है, ये उनकी सबसे अहम बातों में से एक है। हाँ। और जैसा हमने कहा, ये सिद्धांत सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है। जिंदगी का कोई भी लक्ष्य हो, इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। असली ताकत इन्हें जानने में नहीं, बल्कि रोज अपनाने में है, प्रैक्टिस में है। ये दिखाते हैं कि कैसे एक सोच को, एक विचार को ठोस शक्ल दी जा सकती है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये सिद्धांत लिखे गए थे लगभग 100 साल पहले, है ना? जी हाँ, 1937 में किताब आई थी। तो आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है। इतनी तेज रफ्तार, इतनी जानकारी, इतना डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में अपने विचारों और इरादों पर इतना कंट्रोल रखना, कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मुश्किल लगता होगा या सबसे ज्यादा जरूरी? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।